सर मैं एमपी बोर्ड के रीवा जिले के सिमरिया तहसील का हूँ। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। सर वहाँ एक भी पढ़ाई न होने के कारण सर मैंने आपको भी बैच देखा, जिससे तैयारी की की जिससे हमने तैयारी की सर, उसका मतलब बढ़िया हमको सर लगा। शिवम, ये बहुत गजब की बात है। इस बार जितने भी बच्चों से बात हो रही है, सभी बच्चे ये कह रहे हैं सर हमने हमारे स्कूल में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, और इस बार तो स्थिति ये है कि बोर्ड में भी टॉप किया है बच्चों ने। पर देखो, अब आज जो आपका इंटरव्यू किया जा रहा है ना, वो इसीलिए किया जा रहा है कि जो आपने पूरे साल एक्सपीरियंस करा, जो आपने मेहनत करी ना, उससे बच्चे मोटिवेट हो सके। और जो आपको दुख है ना, वह दुख दूसरे बच्चों को कभी ना। सर 11 में जैसे टीचर नहीं थे सर, इसके कारण सर बहुत रोए सर, घर से भी कई बार भागे हम कि सर अच्छा नहीं लगता सर वो घर में रह के फिर। तो आपने मतलब अब आज उन सभी हजारों लोगों को जवाब दे दिया है कि भाई ऑनलाइन से पढ़ कर करके, मेहनत कर कर करके, और स्पेशली लर्निंग से पढ़ कर करके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और अच्छे नहीं, स्कूल में टॉप कर करके हम एमपी सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार शिवम, नमस्कार। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया है। बढ़िया? सिर्फ बढ़िया या शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सर। अरे बस यही रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान, और ये तीन शब्द हमेशा जिंदगी में रहने चाहिए। तो शिवम, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आप कौन से बोर्ड से हो और कैसे आपने लर्निंग शेड से तैयारी शुरू करी, ट्वेल्थ के बारे में। तो कुछ थोड़ा सा पहले 1-2 मिनट आप अपने बारे में बताओ, जो बच्चे ये आपका इंटरव्यू देखे वो जाने तो सही कि हमारे सीनियर शिवम भैया कौन थे। सर मैं एमपी बोर्ड के रीवा जिले के सिमरिया तहसील का हूँ। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हम्म। सर वहाँ एक भी पढ़ाई न होने के कारण सर मैंने आपको भी बैच देखा, हम्म। जिससे तैयारी की जिससे हमने तैयारी की सर, उसका मतलब बढ़िया हमको सर लगा। जो आपका रिजल्ट आया शिवम, वो सच में बड़ा काबिल तारीफ, बड़ा शानदार और जबरदस्त और जिंदाबाद कहा जाने वाला रिजल्ट है शिवम। तो शिवम, आपने एमपी बोर्ड से पढ़ करके टोटल कितनी परसेंटेज बनाई अभी ट्वेल्थ में? 87.8 है। 87.8 है, ओके। जिसमें आपके हाँ। पॉलिटिकल साइंस में तो 95 है, ज्योग्राफी में यस सर। 82, और 82 है। इकोनॉमिक्स में 85। हाँ यस सर। बहुत ही शानदार मार्क्स लेकर के आए बेटा। हाँ तो शिवम, सर मैंने टॉप किया अपने स्कूल पे। स्कूल में टॉप किया, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शिवम। मतलब शिवम, ये बहुत गजब की बात है। इस बार जितने भी बच्चों से बात हो रही है, सभी बच्चे ये कह रहे हैं सर हमने हमारे स्कूल में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, और इस बार तो स्थिति ये है कि बोर्ड में भी टॉप किया है बच्चों ने। हाँ सर, देखें रुकया बहन का। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट जान करके, और आज आपसे बात कर करके तो इतनी खुशी हो रही है शिवम, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब अभी मुझे टीम ने कहा कि सर आपकी शिवम से बात करा दे। मैं उन्हें बोला बिल्कुल कराओ ना, क्यों नहीं करा दे, 100% कराओ। अगर बच्चा इस समय में बात करने के लिए तैयार है तो हम तो बच्चों के लिए ही है, आप कभी भी बात कराओ। बोले सर अभी वो रेडी है तो मैं भी बात करा देती हूँ। बोले ठीक है सर, कराइए। तो शिवम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरे ट्वेल्थ का? सर बहुत बढ़िया रहा। सर हमें एक चीज का खेद ये रहा कि सर आप हम बैच ये लेट ज्वाइन किए रहे हैं। ओके, कब ज्वाइन किया था? सर हमने 4 अगस्त को ज्वाइन किया था। 4 अगस्त को ज्वाइन किया था, ओके ओके। तो शिवम, आपको सर पता कैसे चला लर्निंग के बारे में? सर एक दिन देख रहे हैं तो सर आपका वीडियो मिला हमें। ये अच्छा। हाँ, क्लास क्लास 11 का सर एक तो वीडियो मिला आपका पहले हमें। अच्छा अच्छा। ट्वेल्थ जब हम ट्वेल्थ में थे तो आपको क्लास 11 का मिला सर, उसको देखे तो हमको अच्छा लगा वो, तो आपको फिर ट्वेल्थ का देखे हम हम्म। जोड़े। अगर हम 11th में लिए होते तो सर और अच्छे हमारे हमारे बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो बीत गए सो बीत गए। पर देखो, अब आज जो आपका इंटरव्यू किया जा रहा है ना, वो इसीलिए किया जा रहा है कि जो आपने पूरे साल एक्सपीरियंस करा, जो आपने मेहनत करी ना, उससे बच्चे मोटिवेट हो सके। और जो आपको दुख है ना, वह दुख दूसरे बच्चों को कभी ना हो। वो कभी अगले साल हम जब जूम मीटिंग करें किसी बच्चे के साथ, तो वो कहे कि हमने शिवम भैया का इंटरव्यू देखा था, तो शिवम भैया ने बताया था कि भाई बेच जल्दी से खरीद लेना, नहीं तो मेरी तरह थोड़ा सा दुख हो जाएगा आप लोगों को। ये 87, हाँ। ये 97% बन सकते थे अगर मैं थोड़ा सा और एक दो महीने पहले यस सर। हो जाता। पर बहुत बढ़िया, नहीं, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है शिवम। तो शिवम, अब तो शायद आप एमपी बोर्ड की, एमपी सरकार की जो योजना है वह स्कूटी वाली, वह उसमें आप भी शामिल होंगे शायद। यस सर। हाँ। तो, मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे, बोले सर 80% से जो अधिक होता है ना, उन बच्चों को वो मिलता है। तो आपके 87 है, तो बहुत ही बढ़िया, नहीं काबिल। नहीं सर, ये जो टॉप करता है अपने स्कूल पे उसको मिलता है। अच्छा, अपने स्कूल में जो टॉप करता है? हाँ, गवर्नमेंट में वो भी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चा टॉप करता है उसको मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ। बहुत ही शानदार। तो आपने स्कूल में टॉप भी कर लिया है, गवर्नमेंट स्कूल से भी हो, और हाँ। परसेंटेज भी, अगर परसेंटेज का भी क्राइटेरिया रखते हैं तो 80 से ऊपर है अपने, तो चिंता वाली बात ही नहीं है। हाँ। तो मतलब सभी हाथों में लड्डू ही लड्डू है अपने तो। कोई से भी हाथ का लड्डू खाओ चाहिए। सही बात है ना शिवम? यस बहुत सर। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत ही बढ़िया। तो शिवम, और आपको कैसा लग रहा है, आपके मम्मी पापा को आपका रिजल्ट देख करके कैसा लगा शिवम?
सर उनको तो बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा शिवम। चलिए बहुत बढ़िया शिवम। हाँ सर, उनको तो मजा आ गया उनको देख के। अच्छा मजा आ गया। तो शिवम कभी ऐसे आपको हाँ किसी आपके दोस्तों ने या घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यार ऑनलाइन से कैसे पढ़ाई होगी, ऑनलाइन से कैसे पढ़ लोगे, कहाँ डाउट सोल्व होंगे, ऐसा कभी किसी ने कहा हो? और जो आज अब ये कहता है बोले नहीं नहीं यार शिवम ने कर दिखाया है तो हम भी ऑनलाइन ही करके दिखाएंगे। सर, एक दो नहीं सर, 1000 लोग कहे हमको ये चीज। अच्छा। ओके। तब भी सबको बोले कि चाहे डाउट हो सॉल्व ना हो, हमको बताया कि सर मनीष सर जैसा आपको वीडियो देखे हमको, तब भी समझ में आ गया कि डाउट की कोई दिक्कत ना रहेगी हमारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब अब आज उन सभी हजारों लोगों को जवाब दे दिया है कि भाई ऑनलाइन से पढ़ कर करके, मेहनत कर कर करके, और स्पेशली लर्निंग से पढ़ कर करके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और अच्छे नहीं, स्कूल में टॉप कर करके हम एमपी सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखो अब शिवम, जो आपने पूरे साल मेहनत करी ना बेटा, इस मेहनत की आज आपको जितनी खुशी हो रही ना, उससे ज्यादा खुशी मैं आपको बताता हूँ कब होगी। जैसे एक तो अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है और उस फंक्शन में आपको सम्मानित करेंगे और वहां पे आपके माता पिता बैठे होंगे, तो वह एक बड़ा ही खुशी का पल होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एमपी सरकार अब आपको सम्मानित करती है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है कि पूरी स्कूल में, देखो स्कूल में चाहे 50 बच्चे हो चाहे 100 बच्चे हो, उनमें टॉप करना और उसमें सरकार की योजना तक पहुंचना, ये बहुत 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 बड़ी बात है। अब जिस दिन वो सम्मान आपको मिलेगा और आपके माता पिता इतने खुश होंगे, और मतलब जब वो कहीं बाहर जाएंगे घर के और वो कहेंगे, बताएंगे कि पूछेगा कोई कि भाई साहब क्या बात है, कल तो आप दिखे नहीं, घर बंद था, लॉक लगा हुआ था, तो वो कहेंगे अजीब, कल वो बच्चे का भोपाल में कार्यक्रम था, वहां पर वो मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया था, तो वहां पर गए थे। बोले बच्चे को कैसे सम्मानित किया मुख्यमंत्री जी ने? बोले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके बच्चे ने टॉप किया है। बोला अच्छा टॉप किया, जी भाई साहब क्या बात है जी। तो क्या क्या करा सरकार ने? फिर वो आपको आपके माता पिता बताएंगे, और फिर उस समय बेटा वो जब वो पर्सन आपके पिताजी को ये कह करके जाएगा कि भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई आपको, वो बधाई जो है ना प्रशांत, शिवम, वो जब फिर घर आकर कर करके आपकी पीठ पर थपथपाते हुए बोलेंगे कि शिवम आज वो अंकल जी मिले थे और वो आज ऐसा कह रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकता बेटा मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये शब्द जब माता पिता के आएंगे ना बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है बेटा। बेटा देखो समय के साथ हम टीचर्स तो बदलेंगे, भाई 10th में आपको कोई पढ़ाता था, आज 12th में कोई पढ़ा रहा है, कॉलेज में कोई पढ़ाएगा, भविष्य में समय समय पर आपके गुरु बदलेंगे, पर सदैव जो साथ देते हैं ना वो माता पिता देते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि आप पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो। तो उस दिन शिवम आप जरूर मुझे एक बार याद करेंगे कि मनीष सर ने मुझे कहा था जो मीटिंग में कि जिस दिन मुझे सम्मान मिलेगा ना, उस दिन माता पिता के चेहरों पर जो खुशी होगी, और हो सकता है कि जब वो उस पूरे राज्य स्तर के कार्यक्रम में उस स्टेज से आवाज लगे, शिवम गुप्ता कक्षा 12 में उसने स्कूल में टॉप किया है, उस समय हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आपके माता पिता की आंखों में आंसू भी आ जाए, और वह आंसू खुशी के होंगे शिवम, और वो आंसू जीवन भर के लिए मूल्यवान होंगे, हाँ जीवन भर के लिए मूल्यवान होंगे बेटा। मैं सल्यूट करता हूं आप जैसे हाँ। बच्चों को, जो आपने पूरे साल मेहनत करके, हमारा छोड़िए मैं तो कहता हूं, पर आपने अपने माता पिता का जो गर्व से सीना चौड़ा किया ना, बड़े सम्मानीय बेटा, आप बड़े सम्मानीय। और जीवन में सदैव निरंतर आगे ऐसे बढ़ो शिवम, आप सदैव ऐसे बढ़ो बेटा। सर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सर मैं टॉप करूंगा सर, पर टॉप किया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा अब। नहीं नहीं, और उम्मीद क्यों नहीं बेटा, आप मेहनत करते हो तो क्यों उम्मीद नहीं शिवम, उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। और देखो शिवम, अब जैसे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये चीज अब जो आपके जूनियर्स जो अब 12th में आएंगे ना बेटा, उनके लिए आप मोटिवेशन हो, हम मोटिवेशन नहीं है, हम तो सिर्फ कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए कि आज मनीष सर ने पढ़ा है, पर अब आप हमेशा के लिए, उनके पूरे साल के लिए मोटिवेशन रहोगे कि यार देखो शिवम भैया के पास टीचर नहीं थे स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर करके उन्होंने अच्छे परसेंटेज बनाए। और जो एमपी बोर्ड का बच्चा होगा, वो तो ये सोचेगा कि यार शिवम भैया को अगर मिल सकता है प्राइज, शिवम भैया राज्य सरकार से प्राइज ले सकते हैं, अगर शिवम भैया के माता पिता खुशी के आंसू रो सकते हैं, तो मैं भी एक बार तो मेरे माता पिता की आंखों में खुशी का आंसू लेके आऊंगा। आप मोटिवेशन का सोर्स हो बेटा, हम्म। आज आप प्रेरणा के स्रोत बन चुके हो, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है बेटा आपकी। सर 11 में जैसे टीचर नहीं थे सर, इसके इसके कारण सर बहुत रोए सर, घर से भी कई बार भागे हम कि सर अच्छा नहीं लगता सर वो घर में रह के फिर। अरे, ऐसा ऐसा आगे से कभी मत सर आप करना। कभी सर वो कोई टीचर मिला नहीं सर हमको 11th में सर, अपने से 11th में करते थे सर, मजा नहीं आती रही, फिर जब 12th में आप लोग मिले सर बहुत बढ़िया लगा एकदम से। फिर सर अपने मजा आने। दोस्तों को भी हम, हाँ सर अपने दोस्तों को भी हम बैच वगैरह दिलाए हैं इस बार हम।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो इस साल अब 12th में आया तो आपने उनको भी कहा कि भाई यहाँ से पढ़ाई करो? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब आपका, अगर देखो, अगर आपका मैं बात शॉर्ट में करूं, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर मैंने 11th में मतलब स्कूल में टीचर ना होने के कारण और लर्न एंड शेयर का प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए, केवल कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, और जिसमें आप कह रहे हो कि सर एक दो बार तो मैं घर से भी चला गया कि चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आएंगे, फिर बाद में घर में आएंगे, मन ही नहीं लगता था। तो ये भी बेटा हम्म। बहुत बड़ी बात है कि आप, लर्न एंड शेयर ने आपको एक बार डिप्रेशन से भी बाहर निकालने का काम करा है। और और शिवम देखिए बेटा, कभी भी जीवन में ऐसे काम मत करिएगा कि घर से जाना डिप्रेशन में आना, नहीं बेटा शिवम। कभी इंसान के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है बेटा। भगवान हर इंसान के लिए रास्ते निकालता है शिवम। मेरे मेरे हाँ सर। मेरे स्टूडेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो, आप लोग लर्न एंड शेयर के, कभी भी नहीं जीवन में, कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम हताश हो जाए, निराश हो जाए, नहीं। हमें रास्ते निकालते रहना बेटा, कभी उदास नहीं। और आप जो हंस रहे हो, ये खुशी मतलब बिल्कुल दिल की गहराइयों तक जा रही है। हमेशा जीवन में ऐसे हंसते रहना शिव, हमेशा, कैसी भी परिस्थिति यस आए, सर। हमेशा ऐसे हंसते रहना। और यस हंसते सर। रहोगे ना, तभी जीवन में चमकते रहोगे बेटा। दुखी किस बात का दुख यार, कोई बात नहीं। ठीक है, पर अब है ना, अब आप क्या है, अब आपको दूसरों को भी हंसाने का काम है। अरे भाई देखो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, अब तुम मत ऐसा करना, नहीं तो मनीषा फिर तुम्हें भी जूम मीटिंग में बोलेंगे, इसलिए तुम भी कोर्स लो और पढ़ाई करो। तो शिवम, मतलब मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको, जैसे बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हम पढ़ लेंगे ना, यूट्यूब से हो जाएगा। तो आप ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को कि नहीं, यूट्यूब में भी पढ़ाई करो, मनीष सर जो जितने भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छी ले रहे हैं, पर एप्लीकेशन पे जुड़ने से ये बेनिफिट होता है, और आज आपकी सक्सेस में उस एप्लीकेशन पे जो फैसिलिटीज मिल रही थी उनका क्या मतलब, एक प्रकार से आप बच्चों को गाइड करना चाहोगे कि क्या मतलब इंपॉर्टेंट, क्या रोल है एप्लीकेशन का? सर हमारे हिसाब से एप्लीकेशन सबको लेना चाहिए, इसलिए सर उसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएगा सर, टेस्ट देने का मौका मिल सकता है, और भी डाउट और जितनी चीजें होती हैं सब उससे हमको मिल जाएगा। नोट्स नोट्स प्रोवाइड हो सर हमको, मतलब उससे ज्यादा सही रहेगा उसमें सर हमको, जैसे कि बिल्कुल नोट्स हो गया और डाउट सॉल्विंग ग्रुप हो गया, एमसीक्यू वगैरह हो गया सर, मतलब उससे ज्यादा बेटर रहता है यूट्यूब के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक प्रकार से वो है, हम्म। पूरे खाने की थाली सजा के रख देते हैं और सबको खाना है। क्योंकि हैंड रिटन हाँ नोट्स में, हाँ सर। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा, हम्म। एमसीक्यू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपने कही सर, डाउट सोल्व हो जाएंगे। हाँ तो शिव, मुझे एक छोटा सा एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन आपके मम्मी पापा के क्या एक्सप्रेशन था, मतलब कितनी खुशी, कैसे, क्या मतलब उन्होंने क्या बोला आपको, मुझे जानना है मतलब। सर उन्होंने यही बोला कि सर हमारे घर से कोई निकला नहीं तो तुम ऐसा पढ़ो कि तुम सरकारी नौकरी में ही लग जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सर उस हमारे दिन, पापा जी की आखिरी यही सर हमारे हाँ, पापा जी की आखिरी यही ख्वाहिश है कि हमारे घर से ही कोई एक सरकारी जॉब में निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बिल्कुल मेहनत करो। अब 12th आपने कर लिया है तो ग्रेजुएशन जो करो, ग्रेजुएशन के साथ धीरे 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 प्रिपरेशन करो, शानदार प्रिपरेशन करो, और बिल्कुल अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंचो बेटा। और जीवन में सरकारी नौकरी करो, किसी प्राइवेट सेक्टर में रहो, बिल्कुल टॉप पर रहो, बढ़िया से बढ़िया जो है आप अपने जीवन को जिए, और माता पिता का सपना पूरा कीजिए बेटा। यस सर। शिवम, आपको कुछ यस कहना सर। है और कुछ आपको बताना है, लर्न एंड शेयर का एक्सपीरियंस, या पूरे 12th क्लास का एक्सपीरियंस जो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, जो कुछ भी अगर आपको बताना आप बता सकते हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सर हमको यही कहना है कि सर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एप्लीकेशन पे बैच लें, क्योंकि उसी में जो है तो उसी में सर बढ़िया सर, उससे सबको जो है हेल्प मिल जाएगी कि एमसीक्यू के लाने हो गया, पीवाईक्यू के लाने हो गया, और जो भी मतलब ये नोट्स वगैरह तो उसका सर बेहतरीन है लर्निंग सर का जो बैच है। हम्म, चाहे वो सर मैथ वाला हो चाहे वो कोई भी आर्ट वाला हो, दोनों सर बढ़िया है। क्योंकि जो हमने जो हिंदी इंग्लिश वाला बैच लिया था वो हम्म, हमने वो मैथ वाले में लिया था, अच्छा। तो मैं सोचा कि हिंद उसी में ले लेते हैं, नहीं, मैथ वाले में ही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपका अब रिजल्ट बढ़िया आ गया है, आपने बच्चों को, आपका जो स्टोरी है, आपका जो आपने 11th में पढ़ाई करी, फिर 12th में पढ़ाई करी, और ये सब आपका बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है। और शिवम, आपको सरकार सम्मानित करेगी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्कूल सम्मानित करेगा, बहुत बहुत बधाई। और आपके परिवारजन, रिश्तेदार आपको जो मान सम्मान दे उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जीवन में सदैव शिवम ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ठीक है, कहीं भी रहो, खुश रहो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहो। और जुबान पर ये तीन शब्द हमेशा ही रहने चाहिए, कभी दुखी नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम,
शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, ठीक है ना। कभी चेहरे पे हताशा नहीं, ये मुस्कुरान चेहरे पे, ये देखा, ऐसे हंसते हंसते ही बोलना है कि हाँ हम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। ठीक है, शानदार वजह जिंदाबाद। बिल्कुल। यस सर। ठीक है शिवम, बिल्कुल। हाँ आप सच ये बताइए सर। हाँ, सर ये बताइए सर, अगर आपके यहाँ आए सर चाय पीने चलेंगे ना हमारे साथ? कहाँ पर आप यहाँ पर आओगे जब? तो चाय पीने साथ चलेंगे, आप और हम चाय पियेंगे साथ में बैठ के। बिल्कुल जरूर बेटा, चाय के लिए तो मैं वैसे भी मना नहीं करता हूँ। चाय के लिए तो अगर तो वैसे कभी, चाय कभी पी, अच्छा आपने कभी नहीं पी? वैसे चाय कभी, सर कभी चाय नहीं पी हमने। तो आप सर पर आपके साथ पीना चाहेंगे। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी बेटा। जरूर बेटा, आप कभी आओ, जब यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आओ, आपको कभी आने का अवसर मिले, और कभी भी आप आओ तो चाहे आप टीम के पास कॉल कर लीजिएगा, टीम आपको लोकेशन बता देगी, आपको रिसीव करने चाहिए मैं खुद आ जाऊंगा, आप और बोलिए। पर मेरा, आप मुझसे एक वादा करिए शिवम, जीवन में अब कभी भी जी सर निराशा नहीं, बोलिए। कभी भी निराशा नहीं अब, हाँ सर सही जिंदगी कहेंगे में आप। हमेशा हंसना है, हमेशा मुस्कुराना है, और हमेशा एक ही बात, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा। और आपके माता पिता को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं कहना, और मेरी तरफ से उनको चरण स्पर्श करना, क्योंकि मैं तो उनके बच्चे समान ही हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो उनको चरण स्पर्श करना, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं शिवम। ओके बेटा। जी सर, ओके, नमस्ते। नमस्कार।